एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी काफी पुरानी है, लेकिन इसका असल सफर 20th सेंचुरी के बीच में शुरू हुआ। मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि एआई किस तरह दुनिया में आई और किस तरह तरक्की करती रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट पहली दफा 1950s में मशहूर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने इंट्रोड्यूस किया। उनका एक मशहूर टेस्ट ट्यूरिंग टेस्ट था, जो ये जांचने के लिए बनाया गया था कि क्या कोई मशीन इंसानों जैसी सोचने और समझने की सलाहियत रखती है या नहीं। लेकिन एआई का असल कंसेप्ट 1940s और 1950s में न्यूरल नेटवर्क्स और कंप्यूटिंग मशीन्स के साथ डेवलप होना शुरू हुआ। जब कंप्यूटर्स नए नए आए, तभी साइंटिस्ट्स ने सोचना शुरू किया कि अगर एक मशीन तेज तरीन हिसाब और डेटा एनालिसिस कर सकती है, तो क्या ये इंसानी जहनियत जैसी डिसीजन मेकिंग भी सीख सकती है। एआई का पहला दौर 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एआई का पहला प्रॉपर आइडिया दिया गया। जॉन मकार्थी ने इस फील्ड का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा। इस दौर में एआई पर बहुत रिसर्च हुई, लेकिन उस वक्त की टेक्नोलॉजी कमजोर थी। इस वजह से एआई ज्यादा तरक्की नहीं कर सकी। उस वक्त सिंबॉलिक एआई यानी रूल बेस्ड सिस्टम्स पर काम हो रहा था, जिसमें कंप्यूटर्स को मैन्युअली रूल्स देकर चलाया जाता था। ये तरीका मुश्किल था, क्योंकि दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है और हर चीज के रूल्स डिफाइन करना मुमकिन नहीं था। एक्सपर्ट सिस्टम्स और मशीन लर्निंग 1980s में एक्सपर्ट सिस्टम्स का जमाना आया, जिसमें एआई को किसी एक स्पेसिफिक फील्ड का एक्सपर्ट बनाने की कोशिश की गई। ये प्रोग्राम्स एक पर्टिकुलर डोमेन, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या अकाउंटेंट, की नॉलेज को स्टोर करके फैसले करते थे। इसी दौर में मशीन लर्निंग का कंसेप्ट भी इवॉल्व होने लगा, जिसमें एआई एल्गोरिदम्स को डेटा से सीखने की सलाहियत दी गई। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पर भी काम शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त कंप्यूटिंग पावर कम होने की वजह से ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। एआई का नया इंकलाब 2000s के बाद इंटरनेट और कंप्यूटिंग पावर बहुत तेज तरक्की करने लगी। इस वजह से एआई के नए तरीके डेवलप हुए, जैसे डीप लर्निंग। ये एक एडवांस्ड फॉर्म है मशीन लर्निंग की, जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करने की कोशिश करती है। बिग डेटा एआई को बहुत ज्यादा डेटा मिलने लगा, जो इसकी एक्यूरेसी और इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने लगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, ये एआई को इंसानी जुबान समझने और जवाब देने की सलाहियत देता है, जैसे चैटजीपीटी। कंप्यूटर विजन एआई को तस्वीर और वीडियोस समझने और एनालाइज करने की सलाहियत मिली। इसी दौर में एआई हर फील्ड में शामिल होने लगा, जैसे गूगल, फेसबुक, अमेज़न और टेस्ला ने एआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल शुरू किया। 2020s और आज का जमाना। आज एआई हर जगह है। मोबाइल फोन्स, सिरी, गूगल असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑनलाइन शॉपिंग रिकमेंडेशंस, वीडियो कंटेंट क्रिएशन, चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स। आज एआई और रोबोटिक्स एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है, जहां मशीन्स खुद सीखने, समझने और फैसले लेने लगी है। जनरेटिव एआई, जैसे चैटजीपीटी और डॉल-ई, नए नए कंटेंट जनरेट करने में भी मददगार है। फ्यूचर का एआई। मुस्तकबिल में एआई और ज्यादा पावरफुल होगी। एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जब एआई हर काम इंसान की तरह इंडिपेंडेंटली कर सकेगी। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस एआई को डायरेक्टली दिमाग से कनेक्ट करने का काम हो रहा है। एआई एथिक्स रेगुलेशंस एआई के रिस्क्स को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। एआई का सफर एक अजीब और दिलचस्प कहानी है। ये इंसानी जहनियत को समझने और रेप्लिकेट करने की कोशिश है। जिस तरह एआई बढ़ती जा रही है, ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और आगे चलकर ये और भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है।